हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके बीच में साइंस की टॉपिक जो विज्ञान जो चल रही थी अपनी जीव विज्ञान, उन्हीं की टॉपिक में विटामिन से लेके फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आई होप सो, बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा विटामिन एडेक के बारे में, वसा में घुलनशील। अब बात करेंगे जल में घुलनशील की बात करेंगे। जल में विलय या जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं BC। क्या कहते हैं दोस्तों? BC। सिंपल से भाषा में कहा जाए तो BC। विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या होते हैं? जल में घुलनशील। उसमें भी विटामिन बी को हम प्रोटीन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम प्रोटीन भी कहते हैं। यदि आपने से पूछा जाए कि विटामिन बी को क्या कहा जाता, तो आप कह सकते हो विटामिन बी को हम प्रोटीन भी कहते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये आहार के साथ लोगे और मल मूत्र के माध्यम से आप निष्कासित कर देते हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाए? अपना विटामिन BC और जल में घुलनशील विटामिन। चलिए अब जो जल में घुलनशील विटामिन है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यदि अपने से पूछा जाए कि यह शरीर का क्षतिग्रस्त भाग को क्या करता है, तो यह क्षतिग्रस्त भाग को रिपेयर नहीं हो रहा हो तो यह आराम से रिपेयर कर देता है दोस्तों हमारे शरीर को, ठीक है ना। यह शरीर का क्षतिग्रस्त भाग रिपेयर नहीं हो रहा हो तो उस व्यक्ति को विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ताकि उनकी शरीर में जितनी भी क्षतिपूर्ति है वो पूरा रिकवर हो जाए दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन B कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विटामिन B, ठीक है। चलिए, ये कई प्रकार के होते हैं विटामिन B। विटामिन B के अब तक टोटल 18 घटक, यानी टोटल 18 घटक के बारे में या इनकी खोज की जा चुकी है दोस्तों। विटामिन B को सम्मिलित रूप से हम विटामिन यानी B कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? B कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनकी भी खोज मैकुलन ने किया था। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। तो अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जल में विलय या घुलनशील विटामिन। जल में विलय या घुलनशील विटामिन कौन कौन से दोस्तों? तो इनमें घुलनशील BC, विटामिन B और C जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। यह विटामिन्स शरीर में हो रहे विभिन्न प्रकार की क्षतिग्रस्त भाग को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है ना। विटामिन B को सम्मिलित कॉम्प्लेक्स B कहते हैं। विटामिन
बी के अब तक कुल 18 घटक की खोज की जा चुकी है। ठीक है ना, खोज की जा चुकी है। ये हो गए विटामिन्स की बात। किसकी बात होगी दोस्तों? विटामिन्स की बात। विटामिन बी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। इसीलिए हम विटामिन बी को प्रोटीन भी कहते हैं। यह रक्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिससे संक्रामक रोग नहीं हो पाए हमारे शरीर में। कौन? विटामिन बी। प्रोटीन भी कहा जाता है। यह विटामिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह विटामिन विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोग से बचाता है। क्या करता है? बचाता है। ओके, ये क्या हो गया अपने विटामिन्स की बात। अब जो प्रमुख 18 घटक थे दोस्तों, उन सभी 18 घटकों की एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इत्यादि। इन सभी की अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके दोस्तों। ये विटामिन के बी के कुछ प्रमुख घटक जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से हमें ये प्राप्त होते रहना चाहिए शरीर को। दैनिक जीवन में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लाइफ में। आहार के रूप में ये हमें कुछ मात्रा में आवश्यक रूप से मिलते रहना चाहिए, तभी जाकर शरीर का रिपेयर होता, मरम्मत होता और हम ऊर्जा लेकर, एनर्जी लेकर, शक्ति लेकर बोलते भी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अपने से पूछा जाए इसमें तो सबसे पहले बताना B1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन B1 की। इनका रासायनिक नाम क्या होता? थायमीन। इनका प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत क्या है? चावल, गेहूं, अंडे और मछली। ये सब जो है विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अंदर इसके कमी से होने वाले रोग, विटामिन B1 के कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो होते बेरी बेरी।
प्रमुख कौन सा होता है? बेरी बेरी। उसके बाद अपच तथा कब्ज भी हो जाती है, एंसीफिलोपैथी हो जाती है, एंसीफिलोपैथी ये भी हो जाती है। प्रमुख रोग जो है वो बेरी बेरी, बेरी बेरी नामक रोग तथा अपच का भी रोग हो जाता है। किसका दोस्तों? अपच का भी रोग हो जाता है, अपच तथा कब्ज भी हो जाता है। विटामिन B1 को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 को हम एंटी वेरी वेरी कारक भी कहते हैं या एंटी न्यूराइटिक भी कहते हैं या हम इसे एन्यूराइन भी कहते हैं। ठीक है ना? विटामिन B1 को हम एंटी वेरी कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी वेरी वेरी कारक भी कहते हैं या एंटी न्यूराइटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूराइटिक भी कहते हैं। इसका अलग भी नाम है या इसे हम एन्यूराइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एन्यूराइन भी कहते हैं। एन्यूराइन भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसके कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तिनके कमी से प्रमुख रोग होने वाले जो बेरी बेरी नामक, अपच तथा कब्ज भी हो जाते हैं दोस्तों। इनके लिए क्या क्या चाहिए? चावल, गेहूं, अंडे, मछली इत्यादि होनी चाहिए। वेरी वेरी का मतलब होता है, अपनी भाषा में बात करें तो अत्यधिक दुर्बलता, ये रोग यानी शरीर में छिन्नता हो जाना, शरीर में कमजोरी अपने आप को प्राप्त करना। वेरी वेरी नामक रोग का सर्वप्रथम पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक है दोस्तों, वो 1897 ईस्वी में इजकमान थे। कौन? इजकमान। इजकमान ने खोज किया था वेरी वेरी नामक रोग का, और उन्होंने कहा था कि B1 के कमी से ये रोग उत्पन्न होते हैं, जिसका मतलब होता है शरीर में दुर्बलता, छिन्नता होना। वेरी वेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पॉलिशदार चावल के ऊपर पॉलिशदार किए जाते हैं, प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना? वहां ये रोग हो जाते हैं। छिलका रहित चावल की बात करते हैं, पॉलिशदार चावल की बात करते हैं। ठीक है ना? तो ये विटामिन B1 की बात। अब बात करेंगे बेटा B2 की। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। क्या? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। इनके कमी से होने वाले रोग कौन से? यदि अपने से पूछ लिया जाए V2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तब बता सकते हो V2 के कमी से हमारे शरीर में किलोसिसिस, मुंह में घाव होना, छाले होना, पाचन क्रिया अनियमितताएं हो जाना, पेलार्ग होना, मानसिक दबाव होना, समान और बेरी बेरी के समान योग भी इस प्रकार के रोग हो जाते दोस्तों। ठीक है ना?
किसमें? विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 के कमी से इन प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे किलोसिसिस होना, ठीक है ना। इत्यादि। प्रमुख स्रोत पूछा जाए, इस रोग को दूर करना हो, इस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है ना। किलोसिसिस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे होठ का फट जाना, किनारे पर, मुंह के किनारे पे फट जाना, ठीक है ना। तो ये सब रोग हो जाते हैं किसके कारण? विटामिन B2 के कमी से। यदि अपने से पूछा जाए कि इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो आप दूध, अंडा, मछली, ईस्ट इत्यादि का उपयोग करके कर सकते हो। विटामिन B2 को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। अपने से पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि विटामिन B2 को हम विटामिन G के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? विटामिन G के नाम से, या इसे हम पीला एंजाइम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे हम? पीला एंजाइम भी कहते हैं। जीभी या पीला एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना विटामिन B2 की बात। किसकी बात? B2 की बात। ओके। अब हम बात करेंगे यहां पे विटामिन B3 की। विटामिन B3, आपसे पूछा जाए इस विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल है। क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। B3 का, इसे हम एंटी पेलार्ग कारक, या इसे हम विटामिन जो होते हैं अपने पास, इनका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो, इसे इष्ट कारक भी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इसे हम इष्ट कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इष्ट कारक भी कहते हैं। विटामिन B3 को हम इष्ट कारक भी कहते हैं, या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिक एंटी डर्मेटाइस कारक भी कहा जाता है। चिक एंटी डर्मेटाइस इस विटामिन को चिक एंटी डर्मेटाइटिस कहा जाता है। चिक एंटी डर्मेटाइटिस। इसके अलावा हम इसे फिल्ट्रेट फैक्टर भी कहते हैं।
ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर भी कहते हैं। किसे? पेंटाथोनिक अम्ल को, यानी अपने B3 को। ठीक है ना। इनके कमी से मानव में पेलार्ग और कुत्तों में जीभ का काला होना कोनाइनिन बीमारी कहलाता है। मानव में और कुत्तों में जीभ का काला होना कोनाइनिन कहलाता है। ठीक है ना। विटामिन B3 विटामिन B3 से थकान, पेशियों में पक्षघात यानी लकवा, ये सब भी रोग हो जाते हैं। ये रोग प्रमुख नहीं होते दोस्तों, इन रोग को आप हटा दो यहाँ पे। ये अपन B5 में बात कर लेंगे। थकान, जनन क्षमता में कमी, आदि हो जाता है। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है दोस्तों? विटामिन B3 की प्रमुख स्रोत ईस्ट, दूध, अंडे, मांस, ये सब है। मांस, अंडे आदि। विटामिन B3 को कोएंजाइम भी कहा जाता दोस्तों। क्या कहा जाता? कोएंजाइम। विटामिन B3 को, या आप कह सकते हो कि विटामिन B3 जो होता है कोएंजाइम का निर्माण होता है। किसका? कोएंजाइम का निर्माण होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। यह एसिटाइलकोलिन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। एसिटाइलकोलिन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है ना। कौन? विटामिन B3। कोएंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, इन सब के निर्माण में। ये हो गए अपने B3 की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन B5 की। विटामिन B5 को हम का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक
अम्ल या नियासिन। विटामिन B5 को एंटी पेलार्ग कारक या विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एंटीपेलार्ग, क्या एंटीपेलार्ग कारक या विटामिन PP के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह नेड एवं नेडपी के आवश्यक घटक का निर्माण करता है। सिंपल से यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादक को रोक देता है। कौन? निकोटिनिक अम्ल हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में हो तो यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इनके कमी से जो प्रमुख रोग है वो पेलार्ग है। मानव में पेलार्ग रोग हो जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादक को रोकता भी है। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? विटामिन B5 के लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए भी दूध, अंडे, लीवर, ईस्ट आदि हमें चाहिए। आदि चाहिए, ठीक है। ये विटामिन B5 की बात आ गई। यहाँ पे पेलार्ग का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो है, शरीर का जो त्वचा है वो खुरदुरीपन हो गई है। क्या हो गई? खुरदुरी त्वचा हो गई। पेलार्ग रोग को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। यह रोग 4 लक्षणों के समूह द्वारा होता है। यह है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ, ठीक है ना। ये 4 जो होते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ, जिसे हम कहते हैं 4D सिंड्रोम। पेलार्ग त्वचा का खुरदुरा हो जाना, फट जाना, चर्म रोग हो जाना, ऐसे रोग इनके कारक होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन B6 की। पायरोडॉक्सिन, ये इनका रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। इसे हम एंटी डर्मेटिस कारक भी कहते हैं। इसे हम एंटी डर्मेटिस कारक भी कहते हैं। किसे? विटामिन B6 को। यह टीबी के उपचार में सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में बहुत ही उपयोगी है विटामिन B6, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी
जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B6। डर्मेटिसिस, रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एंटीबॉडी की संश्लेषण में कमी, ये सब विटामिन B6 की कमी से होती है। इनका प्रमुख स्रोत जो है वो है मांस, ईस्ट, लीवर इत्यादि। इन सब के ग्रहण से हम आसानी से विटामिन B6 प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम डेली हमें ये 2 मिलीग्राम तो चाहिए किसी न किसी रूप में। ठीक है, विटामिन B6। अब हम बात करेंगे विटामिन 7 की। विटामिन 7, इसको हम बायोटीन का, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। इसे हम विटामिन H या विटामिन एंटी एज विथ इंजरी फैक्टर भी कहते हैं, व्हाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, विटामिन B7 को सबसे पहले लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? बायोटीन। इसे विटामिन H या एंटी एज व्हाइट इंजरी भी कहा जाता है। एग, एंटी एग व्हाइट। फैक्टर भी कहा जाता है। इनके कमी से दोस्तों सबसे पहले बताओ ये कहाँ सहायक होते हैं? ये वसा के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में? वसा के निर्माण में सहायक होते हैं। यह विटामिन सल्फर युक्त विटामिन होती है। इनके कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना तथा कमजोरी, लकवा इत्यादि रोग इनसे हो जाते हैं अपने। सब्जी, गेहूं, चॉकलेट, मूंगफली आदि के खाने से हम विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। कमी से बालों का झड़ना, लकवा आदि हो जाता है। प्रमुख स्रोत यदि माना जाए, आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि प्रमुख स्रोत जो तो इनके चॉकलेट, मूंगफली, आदि में होती है। त्वचा रोग भी हो जाता है दोस्तों, होता है। ठीक है, ये होगी विटामिन B7 की कमी से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन V9 की।
विटामिन B9, जिसको हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक एसिड। विटामिन 9 यानी V9 को हम फोलिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों। इसे फोलिसीन या विटामिन M भी कहा जाता है। इसे विटामिन फोलिसीन या विटामिन M भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? विटामिन 9 को। यह RBC के निर्माण में एवं DNA के निर्माण में अत्यधिक सहायक होता है। कौन? फोलिक एसिड। DNA के निर्माण में अत्यंत ही सहायक होता है B9। यदि इनकी कमी हो जाए तो एनीमिया, मेरकोसिटिक एनीमिया रोग हो जाते हैं दोस्तों। और इनका प्रमुख स्रोत जो होता है वह हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन, लीवर इत्यादि। गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र को फोलिक एसिड यानी फोलिक एसिड विटामिन स्वस्थ रखता है बच्चों को। इसीलिए इसे हम TH को एंजाइम बनाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। रक्त के निर्माण में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। कौन? फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। इसके बाद विटामिन C की बात कर लेते हैं, या सॉरी पहले विटामिन 12 की बात कर लें। विटामिन यानी B12 को हम साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम से जानते हैं। यदि अपने से पूछा जाए इसका रासायनिक नाम क्या है तो साइनोकोबालमिन। इनके कमी से होने वाले रोग पूछे जाए तो आप बता सकते हो परनीशियस एनीमिया हो जाती दोस्तों। एनीमिया प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो प्रमुख स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें तो अधिक से अधिक विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। कोलेस्ट्रॉल में इसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। मछलियों के जिगर के तेल में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन B12 जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाला पहला पदार्थ है जिसमें कोबाल्ट होते दोस्तों। क्या होता है? कोबाल्ट। यह आंत्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह भूनने या अधिक उष्मा से नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल में यह विटामिन अधिक सहायक होता है। B12।
विटामिन सी। अब हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी को रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से यदि विटामिन सी की कमी हो हमारे शरीर में तो स्कर्वी रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी रोग हो जाते हैं। मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगता है दोस्तों। मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगते हैं। पायरिया भी हो जाते हैं। दांत में पायरिया कहते हैं, वो भी रोग इन्हीं से हो जाते हैं। यह विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक सिद्ध होता है, शीघ्र ही घाव को भर देगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है, संयोजी उत्तक के निर्माण में भी सहायक होता है। ऊष्मा एवं प्रकाश से या अत्यधिक देर तक इसको गर्म करने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है। शराब जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है उनके शरीर में यदि किसी चीज़ की कमी है, आपसे पूछा जाए किस चीज़ की कमी है तो बता सकते हो विटामिन सी की कमी होती दोस्तों। किसकी? विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है। इनकी प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू इत्यादि माने जाते हैं। कटे हुए फल फ्रूट को अधिक देर तक यदि रख दे तो उनमें से यह विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। चलिए, आज हमने डिस्कस कर लिया विटामिन के दो श्रेणी, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है। अगले टॉपिक में हम नए टॉपिक से डिस्कस फिर से करेंगे। तब तक के लिए राम राम।